और बेइज्जती हो जाएगी वे, अब आपको तोड़ना ही पड़ेगा। ये बदला था तब से मैंने आपका वेट किया था ना। ऐसी होती है ना लंबे। मुझे लगता है मम्मी को आज भूख लगी है, तभी मम्मी की आज खोपड़ी गर्म हुई है। क्या और कोई शिकायत? कोई शुक्र आया तो शुक्र आया, बेल कहीं टेढ़ी जा रही है तो टेढ़ी जा रही, कोई चक्कर नहीं है। ये भी लोग हेलो गाइस करनी है बस। हेलो गाइस करेगी नहीं। मर जाएंगे वो खाए। 5:40 पे भूकंप आया था। तो उसके बाद पता नहीं, शायद मैं भी कहाँ पी रहा था, इस वजह से लग रहा था शायद। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह 7:15 से हो रही है। सुबह सुबह मैं निकल गई हूँ वॉक पर और आज सुबह सुबह का मौसम कुछ इस तरह का है। पिछले कल से मौसम इस तरह का ही है, ना बारिश हो रही है ना मौसम खुल रहा है। अभी मैं रनिंग करके जाऊंगी वहाँ तक जहाँ तक मैं हमेशा जाती हूँ और वहाँ से वापस भी आज रनिंग करके जाऊँगी, क्योंकि पिछले कल तो मैं वहीं तक गई थी। आज मैं थोड़ा ज़्यादा रनिंग करूँगी, तो चलिए भागते हैं। इस पॉइंट से मैं अब वापस जाऊँगी। आज मैं कंटिन्यू थोड़ी यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से वापस। पिछले कल मैंने रनिंग की थी और आज सुबह पैर ही जाम हुई थी। और कल फिर भाग दौड़ भी था घर में, जैसे वो फंक्शन था, मतलब इधर उधर। देखती हूँ। तो अब चलते हैं, आपसे मिलते हैं पीपल के पास थोड़ी देर स्ट्रेचिंग की और काफ़ी टाइम तक मैं पीपल के पास ही बैठी थी। और अभी टाइम 9 बज गए हैं। अब घर जाऊंगी, ब्रेकफास्ट करूंगी और सुबह के अपने सारे काम निपटाऊंगी। और बाकी तो कुछ काम भी नहीं है आजकल। मॉर्निंग वॉक से घर आई और ब्रेकफास्ट किया और सुबह के काम किए। और अभी टाइम 3:30 हो गए, 4 बज रहे हैं शायद, है ना। और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और लंच वगैरह करके मैं थोड़ी देर सो गई, क्योंकि पिछले कल ना मैं काफ़ी लेट सोई थी, क्योंकि एडिटिंग भी थी करने को। और पिछले कल काफ़ी टाइम तक हम वहीं पर बैठे थे। और आज ना सुबह के टाइम कितने बजे आया हमको? रात को गया था एक बार। रात को गया? ओह, 5:46 पे ना। टाइम तो नहीं देखा सुबह का। हाँ, 5:46 पे भूकंप आया था और मैंने भी फील किया, पंकु ने भी फील किया। कैसा लगा पंकु? तो उसके बाद पता नहीं, शायद मैं भी कहाँ पी रहा था, हाँ। इस वजह से लग रहा था शायद 10 सेकंड तक था। और घर तो कहाँ पर। हाँ, काफ़ी दूर आता, ठन 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 ठन, गेट भी हो जाता ठन 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 ठन। मेरी भी नींद खुली और मुझे लगा मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई होगी, तो मुझे बताया किसी ने तो फेसबुक पर डाला ही होगा। तो सबसे पहले व्हाट्सएप ओपन किया, स्टेटस वगैरह देखे, 2 लोगों ने स्टेटस डाला था। और उसके बाद मैंने फेसबुक पर भी देखा था, तो मैंने कंफर्म किया कि भूकंप आया था। और मुझे कमेंट में बताना किस किस ने फील किया और कहाँ कहाँ भूकंप के झटके आए। और उनको डर लगा उस टाइम? रुकने के बाद फिर भी काफी रात 10-15 सेकंड तक बंदे घर काँप रहा था कि मैं काँप रहा था, नर्वस सा। डर कौन तेरे में? नहीं डर क्या तके वो काम होता है। नहीं, थोड़ा ऐसा लग रहा था, मैं नीचे से काँप रहा था, बेड हिल रहा था शायद। हाँ, दरवाजे में हो रही थी ठन 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 ठन।
तो अभी फ़िलहाल मैं सो के उठ गई हूँ। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं किया, सो ही रही। मम्मी, आपने भी फील किया भूकंप का झटका? किया? मम्मी तो बाहर निकले है ना? बूढ़े लोगों को ज्यादा पता लगता है, मम्मी तो बाहर निकले है ना? क्यों बूढ़े बूढ़े को नींद कम होती है। 2 सेकंड तो बोलते वो भी 2-3 सेकंड आया, पर आया 5 से 10 सेकंड। मैं उसी टाइम बाहर निकल हाँ मम्मी निकले, जब मैं भी निकली ना उसके बाद आपने देखा मेरे को। पिछले कल दीदी बहुत कुछ खाने के लिए लेके आई थी और मैंने बंकू से छुपा के रखा था, वो भी राशन बॉक्स में चावल के बीच। मम्मी ने सुबह देखा जब मम्मी ने लंच बनाया तो पंकु को बता दिया, क्योंकि क्रीम रोल पंकु ने कितने खाए? पंकु बता नहीं दिया खाना तुमने, किसने खाया? बनाया किसने? तो मम्मी ने बनाया। क्या चावल चावल मम्मी ने बनाए? तब बनाया था, मेरे को ऐसी लगा पता क्या? मैंने बनाया था। नहीं, तो कुरकुरा भी लेके आई थी दीदी, तो इसको खाएंगे, नहीं तो ये ना इसको लपेट देगा। और क्रीम रोल है? नहीं मम्मी जाएंगे को खाए। मैं ना कहीं ये सब चीज़ें छोड़ रही थी, पर कोई ना कोई ले आ जाता है। उसके लिए मैं रहता हूँ। नहीं, इतने प्यार से लाया होता है, दीदी ने इतने प्यार से लाया होगा। प्रीति को ये वाला कुरकुरा पसंद है, मुझे सारी चीज़ें पसंद है, वो तो आपको पता ही होगा। मम्मी क्यों बताया अभी? खुद देखा मैंने। बस क्यों बताएं, तने बहुत काली जिसने एक नहीं खाया तब बताया। माँ माँ होती है। पंकु बोलता है जिसके हाथ लग गया तो खा लिया, बात खत्म। पर मम्मी को दिक्कत हो रही थी क्योंकि राजा बेटू ने कुछ नहीं खाया था। क्यों मम्मी? राजा बिटिया नहीं है? मम्मी के लिए बच्चे बराबर होते हैं, किस बच्चे ने खा लिए है, किसने नहीं खाया, उसको पता लग जाता है, वो बता देती है। कहाँ पता लगा? आपने यहाँ से एकदम चला यहाँ लाइट में दो मम्मी ने, मैंने खा लिया है। 3 बजे थे, दौड़ी हूँ यहाँ सीधे मुँह में। तेरे पटक मानो लगे है ना? तुम खा सो आओ अपना। मेरे को पिला पानी, बाल्टी का पानी प्लीज। टाइम अभी 5 बज गए हैं, तो मेरा इवनिंग वॉक पे जाने का टाइम होने वाला है। तो उससे पहले मैं बनाऊंगी सब्जी। सब्जी तो मैंने काट दी है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो मैंने मम्मी को लगाया है यहाँ पे आलू काटने, ताकि मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी, शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी। तो तड़का भी मैंने यहाँ पे काट दिया है, तो अब तड़का लगा देती हूँ चुटकी बजा के। लो जी, सब्जी रेडी है चुटकी बजा के। बनाने के बाद मैं चल पड़ी हूँ इवनिंग वॉक पे। इवनिंग वॉक पर जाने से पहले मैं अभी जा रही हूँ किचन गार्डन। मम्मी को कुछ सामान चाहिए था तो वो दे देती हूँ, और उसके बाद यहाँ से सीधा सड़क के लिए उतरूँगी, मतलब पीपल रुक के नहीं जाऊँगी। तो देखती हूँ, अगर तो मेरा इवनिंग वॉक पार्टनर फ्री होगा तब तो मैं उनके साथ जाऊँगी, नहीं तो फिर आधे से वापस आ जाऊँगी। किचन गार्डन पहुँचते ही दिखता है पपीते का पेड़, जिसको देख के मुझे तो बहुत खुशी होती है। ये देखो कितनी ग्रोथ कर रहा है। जो ये पपीते का पेड़ है, इसको हमें सर्दी में बचाना पड़ेगा, क्योंकि जो पाला पड़ता है वो इसको ख़राब कर देता है। तो उस टाइम इसको कवर कर देंगे प्लास्टिक या फिर कुछ किसी और चीज़ से। तो बाकी सब्जियां भी इधर आजकल तो सूख रही है यार, काफ़ी टाइम से ना बारिश ही नहीं हुई है। ये देखो जैसे खीरे है, मुरझाए से है। ये लोग फोटो खींचने आते हैं, खीरा देखने आते हैं, बस तई हो गया। तई कुछ बाकी क्या और कोई शिकायत? कोई सूख रहा है तो सूख रहा है, बेल कहीं टेढ़ी जा रही है तो टेढ़ी जा रही, कोई चक्कर नहीं है। फिर बोलती मम्मी खीरे कितने लाए? कहाँ से लाए खीरे? पानी नहीं डालते। ओहो, किचन गार्डन में आते हैं, फोटो खींचते और निकल जाते घर। आपकी खोपड़ी क्यों आज गर्म हुई? गर्म होती है पौधों को देख के, इतनी मेहनत मैंने की हुई। ओह, वो देखो सारी बेलें सूखी है, बेलें नीचे आई है तो नीचे ही आई है। देखो ये भी लोग हेलो गाइस करनी है, बस हेलो गाइस करेगी। खीरे के पास है देखो, ये देखो पूरा घास से भरा हुआ है ये देखो। मुझे लगता है मम्मी को आज भूख लगी है, तभी मम्मी की आज खोपड़ी गर्म हुई है। भूख नहीं लगी तो ये देख, राजमा सारे अगर कुछ दिन में बारिश नहीं होती है तो राजमा, कोई भी दाल होगी, उनका तो काम तमाम हो जाएगा। आजकल फलियाँ लगनी शुरू हो गई थी, अगर बारिश आती तो फलियाँ फोटो खींचने से नहीं लगती, पानी डालना पड़ता है तब लगती फलियाँ ना। था दिक्कत का आज क्या हुआ आपको? इसको देख के आओ दिमाग खराब सब। गालियाँ सुनना पड़ता है, मैं बेली आई।
तभी बुलाया होना ना मम्मी आपने मेरे को। मेरे को पता था सब्जी सारी खाई हो तुम लोग ने। ये देखो कीड़े नहीं लगते, कीड़े नहीं जब होता पौधा बनाने का। अरे घास है, पत्तियाँ इसमें जब बड़ी होती है इसको साफ करते कर सकते हैं आके। मैं आप गर्म नहीं हो तो क्या होगा कल खा था सब बोला है। बोलिए लंच तो किया है फिर भी मम्मी का शायद आज मूड खराब है। रस करके नहीं मूड खराब, सब्जी देख के मूड खराब। नहीं नहीं सब्जी देख के ऐसा नहीं हो सकता, इतना ज़्यादा नहीं हो सकता मम्मी। ये देखो आजकल फूल से फलियाँ बननी शुरू हो गई है, पर ये देखो मुरझाई सी है। अगर टाइम से बारिश आती तो फ्रेश होती। ये देखो कुछ तो बड़ी बड़ी भी हो गई है। जितने में हम घर में पहुंचेंगे ना उतने में दिमाग ठंडा करके रखना, ठीक है। बाय बाय। तो मैं तो चल पड़ी हूँ इवनिंग वॉक पर। मम्मी ने शायद आज मुझे लगता है लंच नहीं किया है। मम्मी का आज कपड़ा ही ख़राब हो गया है। तो चलो ये तो मम्मी की डांट है, ये तो सुननी पड़ती है। शाम का टाइम हो गया है, बच्चे भी आ गए हैं। आन्या और एंजल नहीं सॉरी अवनी। कहाँ जा रही हो तुम? ये हाथ में क्या छुपाया है? कॉर्नेटो खा रही है अवनी। तो आन्या है इधर। आन्या को नहीं दे रही? एक ही है। ले भाई आन्या। तो आन्या को मिलेगी ऑरेंज बार। थैंक यू। ओके तो मैं चल पड़ी हूँ इवनिंग वॉक पर और आज मेरा पार्टनर मुझसे पहले ही पहुँच गए हैं। हेलो भाभी, गुड इवनिंग। कितना वेट किया मेरा? 10 मिनट। ये बदला था, तब मैंने आपका वेट किया था ना। ऐसी होती है ना नंदे। पूरी ननंद वाली फीलिंग। चलो तो चलिए चलते हैं। वॉक करते करते हम पहुंचने वाले हैं जहां तक हम आते हैं। तो यहाँ से निकालने वाले हैं हम दातुन, देसी ब्रश। और किसी ने मैंने जब मैं भैया के साथ एक दिन वॉक पे आई थी उस दिन किसी ने कमेंट भी किया था कि क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं टिम्बर। इसमें कांटे बहुत होते हैं। भैया ने तो डंडे से निकाले थे उस टाइम, मैं नहीं निकाल पा रही हूँ। मुझसे तो दातुन टूटी नहीं। अब भाभी ने बोला है मुझे क्या कर रही है। कांटे तो है, तो आप मेरे को क्यों बोल रहे हो वैसे कि क्या कर रही है? नहीं ये कुछ और लग रहा है मेरे को। नहीं टूट रही, जैसे टूटती है ये एकदम से टूट जाती है वैसे। कच्ची है ये, थोड़ी पक्की होती है। हाँ नई ग्रोथ है इसमें हो रही है अभी। अरे बेइज्जती हो जाएगी वह, अब आपको तोड़ना ही पड़ेगा। अरे तोड़ दी भाई मैंने। ओए होए इसी टिम्बर से और इसको करने वाले वाला। हाँ अब ना इसमें ना बहुत छोटे छोटे कांटे होते हैं, ये निकालने पड़ते हैं और उसके बाद करते हैं इससे दातुन। और मैंने वैसे इसको बिल्कुल टूटने वाले पॉइंट तक पहुंचा के रखा था। भाभी ने फाइनल टच दिया इसमें से। तो हम जाने वाले हैं वहाँ तक और उसके बाद वहाँ से वापस हम यहाँ आखिरी छोर पे पहुँच गए हैं। और यहाँ पर बैठे हैं एक अंकल जी, ठंडी हवा खा रहे हैं। ठंडी हवा। हाँ जी, इनका घर यही है साथ में और ये अपनी गाय को चरा रहे हैं। इनकी गाय मुझे बहुत सुंदर सी लगी। एक साथ पहले दो होती है ना, दोनों थी एक रंग की देखने के लिए ना। हाँ मैंने देखी थी पहले। मैं घर में पहुंच गई हूँ और घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा ही हो गया क्योंकि हम ना वहाँ पे जहाँ पे लास्ट पॉइंट तक जाते हैं वहाँ पे हम काफ़ी टाइम तक बैठे थे और उसके बाद वापस चले। पहुँचते पहुँचते आज अंधेरा हो गया और कोई तो आया है आज, बुआ जी आए हैं आज। तो चलिए सबसे पहले तो मैं पानी पीऊँगी, मुझे प्यास लगी है। बुआ आए हैं। हेलो बुआ। हेलो। तो पंकु भाई भी पहुँच गए हैं। हमें उलझ जाओ गाड़ियों। सुबह दे दिया। नहीं अभी वाला तो दे दो मम्मी इसको भी। जिस तरह है उसकी जिम्मेदारी होती है उसको संभालना। और के तुम को लाओ ना चलाने वाले बनते। और मैं बनाने वाली हूँ अभी मीठा, सवैया का मीठा। तो घी यहाँ गर्म हो चुका है, अब इसमें सवैया डाल देते हैं। घी गर्म हो गया है। नहीं हो रहा अभी। छोटा को फोन तैयार हो चुकी है। मुझे सवैया में ज़्यादा दूध पसंद है, मतलब अब करने दूंगी मैं इसको।
तो सवैया बन के तैयार हो गई है। कुछ इस तरह की सवैया बनी है, दूध सारा कड़ गया है। डिनर करके हम फ्री हो गए हैं। हम काफ़ी टाइम तक किचन में ही बैठे थे और अभी टाइम 11:30 हो गए हैं। कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का दिन और इस व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हुआ तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।